हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सभी का वर्ला जंगल यूट्यूब चैनल में। आज हम रूसी भाषा की वर्णमाला सीखेंगे या फिर आप बोल सकते हो ABCD ऑफ रशियन लैंग्वेज को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों और प्रिय मित्रों, सबसे पहले आता है रूसी भाषा का आ। जो प्रथम अक्षर है रूसी भाषा का वो है आ। जैसे आप आम बोलते हैं, ठीक है, तो आम में जो बड़ा आ आता है वैसी ही आवाज है रूसी भाषा के प्रथम अक्षर की, ठीक है। आ से अरबूज, अरबूज माने तरबूज, ठीक है। फॉर इंग्लिश स्पीकर आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी आई आल्सो इंक्लूडेड द इंग्लिश पार्ट आल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड। द फर्स्ट लेटर ऑफ रशियन लैंग्वेज इज आ। इट इज सिमिलर टू आ एज इन फादर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेटर। अच्छा दोस्तों, हमारा दूसरा जो वर्ण है रूसी भाषा का वो है ब्य। क्या बोलते हैं इसको? ब्य। जैसे आप बा बोलते हैं हिंदी भाषा का वैसा ही है, वैसी ही आवाज है, ठीक है। जैसे आप बा से बस बोलेंगे तो बस में जो बा आता है ना वैसी आवाज है, ठीक है। और बा से बाबुचका, बाबुचका मतलब तितली, ठीक है। फॉर इंग्लिश स्पीकर्स द सेकंड लेटर इज ब्य, बी एज इन bat. Okay, babuchka means butterfly. Okay, let's move to next letter. अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है व, जिसको हम व जैसे आप वर्ष में प्रयोग करते हैं तो वर्ष में शुरुआत में जो व आता है वैसी ही आवाज है रशियन व की, ठीक है, व, ठीक है। और जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए वी, जैसे आप वेरी में प्रयोग करते हैं, वी एज इन वेरी। अब वहाँ से क्या बनता है? वहाँ से बनता है विलासीपियद, विलासीपियद मतलब बाइसाइकिल या साइकिल बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है ग। क्या बोलते हैं इसको? ग, ठीक है। जैसे आप ग से गमला बोलते हैं तो गमला में जो ग आता है शुरुआत में वैसी ही आवाज है इसकी, ठीक है। तो ग से क्या बनता है? ग्रीफ, ग्रीफ, ठीक है। फॉर इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलते हैं जी एज इन गेट, गेट, ग, ग, ठीक है। तो ग की आवाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिफ मीन्स मशरूम, ठीक है। ग्रिफ का मतलब क्या होता है? मशरूम। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो वर्ण है वो है द। द, जैसे आप द से दल बोलते हैं तो दल में जो शुरुआत में द आता है वैसी ही ध्वनि है, वैसी ही आवाज है रशियन द की, ठीक है। द से क्या बनता है? दोम, दोम मीन्स हाउस या फिर घर, ठीक है। तो द एज इन द एंटायर वर्ड इज वन सिंगल साउंड ऑफ रशियन लेटर द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा अगला वर्ण है ये जैसे आप येन बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है येन, ठीक है। तो ये से क्या बनता है? ये दा मतलब भोजन, ठीक है। और ये एज इन यस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये दा मीन्स फूड और भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है यो। यो, जैसे आप यौवन में प्रयोग करते हैं तो यौवन में शुरुआत में जो यो आता है वैसी ही आवाज है इसकी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं यो एज इन योक, ठीक है। अब यो से बनता क्या है? यो से योश, योश मीन्स हेजहॉग, अंग्रेजी में हेजहॉग बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको चूहा, कांटेदार चूहा, जंगली चूहा बोल सकते हैं, देख सकते हैं आप अगर आपने कभी देखा होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगला है हमारा ज। ज जैसे आप जंजीर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जंजीर में जब आप ज बोलते हैं तो वैसी ही ध्वनि है इसकी। या फिर आप बोल सकते हैं ज एज इन एज्योर, ओके। तो ज से बनता क्या है? ज से बनता है जीना, जीना मीन्स पत्नी, घरवाली, वाइफ, जीवन संगिनी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगला है हमारा ज। जैसे जग बोलते हैं आप तो जग में जो ज आता है वैसी ही आवाज है। या फिर आप बोल सकते हैं ज एज इन जू, ओके। अब ज से बनता क्या है? ज से बनता है जोंत, जोंत मीन्स अम्ब्रेला या फिर छतरी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है ई।
ई जैसे आप इमली में बोलते हैं तो इमली में शुरुआत में जो ई आती है वैसी है। या फिर आप बोल सकते हैं ई एज इन वीजा। ओके, अब ई से बनता क्या है? ई से बनता है इगोल का। इगोल का मीन्स सुई या फिर नीडल। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला वर्ण है हमारा ई करात क्या। ठीक है, अब इसको बोलते तो ई करात क्या, लेकिन हिंदी भाषा में हमारे बड़ी ई की तरह ही आवाज है, लेकिन बिल्कुल आधी आवाज है। कैसे? जैसे ई जैसे कोई, जब आप कोई बोलेंगे तो बिल्कुल तेज तेज बोलिए, तो बिल्कुल आधी आवाज रह जाएगी जो अंत में कोई आ रहा है। ठीक है, ई आ रही है अंत में, कोई, वाई एज इन बोई, कोई। ठीक है, तो बिल्कुल आधी आवाज है। अब ई से बनता क्या है? ई से बनता है ईयोक। ईयोक, ईयोक मतलब योगी। ठीक है। अच्छा, अब ईयोक को देखिए। अब ईयोक में ई ओ और ग लिखा है, लेकिन ग को क पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूसी भाषा को पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में लिंक है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो वर्ण है वो है क। क जैसे कम में बोलेंगे आप, तो क शुरुआत में जो क आता है वैसी ही आवाज है। या फिर आप बोल सकते हैं के एज इन स्केट। ठीक है, वो क से बनता क्या है? क से बनता है कोट। अच्छा, अंग्रेजी में कोट का मतलब होता है मेल कैट। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? बिल्ला कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अंग्रेजी में जब आप कैट बोलते हैं ना, कैट, तो कैट कुछ भी हो सकता है। वो बिल्ला भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। कैट का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूसी भाषा में कोट का मतलब होता है बिल्ला और कोष्का का मतलब होता है बिल्ली, जैसा हमारे हिंदुस्तान में होता है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे मैं बोलूं, अगर मैंने ये कोट, मेरे पास एक बिल्ला है, तो हमने बिल्ले को स्पेसिफाई किया, उसका जेंडर भी बताया हमने साथ में। ठीक है, मैंने ये कोश का, मेरे पास एक बिल्ली है, तो बिल्ली के लिए अलग शब्द है और बिल्ले के लिए अलग शब्द है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा अगला वर्ण है एल। जैसे हिंदी में ला होता है वैसी ही आवाज है, जैसे ला से लल्ला, तो लल्ला में जो ला आता है शुरुआत में वो वाली आवाज है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एल एज इन लॉट। ठीक है, तो अच्छा, ला से बनता क्या है? ला से बनता है लीमोन। लीमोन मतलब नींबू। ठीक है, या फिर लेमन अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है एम, जिसको माँ बोलते हैं हिंदी भाषा में। माँ जैसे आप मन बोलते हैं, तो मन में जो शुरुआत में माँ आता है वैसी ही ध्वनि है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं माँ एज इन माइक। अच्छा, माँ से बनता क्या है? माँ से बनता है मोरकोफ। क्या बनता है? मोरकोफ। अब मोरकोफ में जो अंत में बी आया है उसको फा पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा रूसी भाषा को पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक दे दूंगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है इसका गाजर या फिर कैरेट इन इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है एन, जिसको ना बोल सकते हैं आप हिंदी भाषा में। ना जैसे नल में प्रयोग होता है, तो नल में जो ना की आवाज आती है वैसी ही आवाज है रशियन एन की। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एन एज इन नेट। ठीक है, तो नेट में जो ना की आवाज आती है वैसी ही आवाज है। ना से बनता क्या है? ना से बनता है नोज नित्या। नोज नित्या का मतलब होता है सीजर्स या फिर कैंची हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो वर्ण है बहुत ही ज्यादा आसान है। ओ। ओ जैसे आप ओखली में बोलते हैं, तो ओखली में शुरुआत में जो ओ आता है वैसी आवाज है। या फिर ओ एज इन ओथ। ठीक है, ओ से बनता क्या है? ओ से बनता है ओबलका। ओबलका मतलब बादल या फिर क्लाउड इन इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है पे। जैसे हिंदी में पा के ऊपर ए की मात्रा लगा दी। ठीक है, पे जैसे पेट, तो पेट में जो पे की आवाज आती है वैसी ही आवाज है इसकी भी। या फिर आप बोल सकते हैं पी एज इन स्पैन। ठीक है, अच्छा, पे से बनता क्या है? पे से बनता है पोपुगाई। पोपुगाई, पोपुगाई मतलब तोता या फिर पैरेट। ठीक है, बोलकर देखिए पोपुगाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है अर। अब ये इंग्लिश पी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है? अर। जैसे आप अर्ध बोलिए, अर्ध में जो अर शुरुआत में आता है ना, वही वाली आवाज है। या फिर आप बोल सकते हैं आर एज इन बेटर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात को ध्यान से सुनिए कि ये जो अर है ना, इसमें आप र से रथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा अ प्रयोग हो रहा है इसके आगे, ठीक है। तो कुछ ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आर से बनता क्या है? अर से बनता है रीबा। रीबा मतलब मछली या फिर फिश, ठीक है। रीबा और रीबा दोनों तरह से बोलकर देख लीजिए, एक ही तरह की आवाज आएगी लगभग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है हमारा एस, जिसको स बोल सकते हैं आप हिंदी में। स जैसे सब, तो सब में जो स की आवाज आएगी ना, वैसी ही आवाज है। या फिर एस एज इन सन, ठीक है। अच्छा, बनता क्या है? स से स्टूल। स्टूल मीन्स चेयर या फिर कुर्सी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है ते। हिंदी में त के ऊपर एक ही मात्रा लगा दी। ते जैसे तेवर बोलते हैं, तो तेवर बोलिए, तो तेवर में जो ते आता है शुरुआत में, वैसी ही आवाज है, ठीक है। या फिर टी एज इन तानिया, ठीक है। अच्छा, ते से बनता क्या है? ते से बनता है तोर्त। तोर्त मतलब केक या फिर पाई बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है ऊ। ऊ जैसे उत्तर। अब उत्तर में जो ऊ आता है वैसी आवाज है। या फिर यू एज इन फ्लू, ऊ। अब ऊ से बनता क्या है? ऊ से बनता है उलितका। उलितका मीन्स घोंगा हिंदी में, और अंग्रेजी में स्नेल, ठीक है। आपने देखा होगा बरसात में निकलता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ण है एफ, जिसको फ बोल सकते हैं आप हिंदी में। अब फ जैसे फल में प्रयोग करेंगे। और एफ एज इन फन, ठीक है। फ से बनता क्या है? फ्लॉक। फ्लॉक मतलब झंडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला हमारा वर्ण है ख। ख जैसे खत बोलते हैं, तो ख जो शुरुआत में आएगा खत की, वैसी आवाज है। और या फिर आप बोल सकते हैं ख एज इन खान। ओके, अब ख से बनता क्या है? ख से बनता है खलीफ। खलीफ मतलब ब्रेड, जो आप देखते हैं खाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट लेटर इज तस। तस जैसे वत्स, और यू कैन से तस एज इन कैट्स। ओके, अब बनता क्या है? तस से बनता है तस्वीतोक। तस्वीतोक मीन्स फूल या फिर फ्लावर्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट लेटर। Our next letter is च। च जैसे चमचा, या फिर यू कैन से दैट च एज इन चीज। बनता क्या है? च से चिरिफाका। चिरिफाका मीन्स टर्टल और कछुआ इन हिंदी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेटर। अच्छा, हमारा अगला वर्ण है दोस्तों श। श जैसे शलगम में प्रयोग करते हैं आप, ठीक है। तो श से जैसे आप शलगम बोलेंगे, तो शुरुआत में जो श की आवाज आएगी, वैसी ही आवाज है इसकी। या फिर आप बोल सकते हैं श एज इन शू, ठीक है। अच्छा, बनता क्या है? श से शार बन गया। अच्छा, शार का मतलब क्या होता है? शार का मतलब होता है किसी भी अंडाकार चीज के लिए समथिंग स्फेरिकल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं गुब्बारा या फिर बलून इन इंग्लिश, ठीक है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा अगला वर्ण है श। श जैसे आप षटकोण में बोलते हैं। जब आप षटकोण बोलेंगे, तो शुरुआत में जो श की आवाज आएगी, वैसी ही आवाज है। और यू कैन से दैट श एज इन फ्रेश sheen. The sound between fresh and sheen is referred to Russian sh, ठीक है। बनता क्या है? शाह से बनता है श्योतका। श्योतका का मतलब क्या होता है? ब्रश या फिर टूथ ब्रश, ठीक है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा जो अगला वर्ण है उसको बोलते हैं त्योतिजनाक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसकी खुद की कोई ध्वनि नहीं होती, नो साउंड ऑफ इटसेल्फ, और हम इसको बोलते हैं हार्ड साइन या फिर कठोर चिन्ह, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? कठोर आवाज निकालने के लिए प्रयोग होता है, जिस भी अक्षर के आगे लगा हो, या कभी कभी शब्दों को बोलते समय बीच में रुकने के लिए, थोड़ा ठहराव देने के लिए। या फिर आप बोल सकते हैं यूज फॉर गिविंग hard sound to consonant if it comes after a consonant, or used to give a pause in between words। अच्छा, अब एक शब्द ले लेते हैं इन ये, इन
ये से अब इन के बाद क्या लगा है, त्योतिजनाक लगा है, तो मतलब हमको थोड़ा ठहराव देना है, गिव अ पॉज आफ्टर इन। ठीक है, जब आपने इन बोल दिया उसके बाद त्योतिजनाक लगा है तो थोड़ा ठहराव दे दिए। ठीक है, अब इसका प्रयोग आपको लिखित भाषा में मिलेगा, इसकी खुद की तो कोई आवाज होती नहीं, लेकिन ज्यादातर देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा अगला वर्ण है दोस्तों ये जैसे खाई पाई। ठीक है, गाई कुछ भी बोल सकते हैं आप, और यू कैन से आई एज इन वीगर। ठीक है, अच्छा बनता क्या है इससे हमने बना दिया सिर। सिर मतलब जो चीज होता है आपका, पनीर बोलते हैं जिसको। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है म्यागिजनाक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी खुद की कोई आवाज नहीं होती, कोई ध्वनि नहीं होती, नो साउंड ऑफ इट सेल्फ। अब इसको बोलते हैं सॉफ्ट साइन या फिर कोमल चिन्ह कह सकते हैं आप हिंदी भाषा में। ठीक है, कोमल आवाज निकालने के लिए प्रयोग होता है जिस भी अक्षर के आगे लगा हो। यूज फॉर गिविंग सॉफ्ट साउंड टू लेटर्स इफ इट कम आफ्टर अ लेटर। कैसे, ऐसे देखिए, हमने एक शब्द ले लिया एम आ ते और म्यागिजनाक। अब जब मैं म्यागिजनाक की आवाज के बिना बोलूंगा तो आवाज सुनिएगा, और म्यागिजनाक के साथ आवाज सुनिएगा। मात, माच्य, मात, माच्य। समझ रहे हो आप? ये जो या से यज्ञ होता है ना, य वाला जो यज्ञ वाला या आता है ना, उसको अगर आप लगाएंगे, अपना नाम ले लीजिए आप और उसके बाद य लगा दीजिए, आपको थोड़ी आवाज कोमल आएगी। समझ गए? करके देखिए, उम्मीद है आप कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। अच्छा, मात्य का मतलब होता है माताजी, मम्मी, मदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है ए। जैसे आप एक बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ई एज इन एको। ठीक है, अब ए से बनता क्या है, जैसे एस्कीमो एक तरह की पाई होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला वर्ण है यू। जैसे आप यूट्यूब बोलते हैं तो यूट्यूब बोलते समय जो शुरुआत में यू आता है वैसी ही आवाज है, यू एज इन यूकॉन भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, इससे बनता क्या है, इससे बनता है युबका। अब युबका होती है स्कर्ट, जिसको हिंदी में अब जो महिलाएं हैं हमारे उनको ज्यादा पता होगा, कमेंट करके बताइए इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्कर्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मित्रों, हमारा अगला जो वर्ण है वो है या। जैसे आप यार कहते हैं तो शुरुआत में जो या की आवाज आती है यार में, वो वैसी ही आवाज है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं या एज इन यॉट। ठीक है, अच्छा, या से बनता क्या है, याब्लका मतलब सेब। ठीक है, समझ गए, एप्पल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब मेरे साथ बोलिएगा, हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या सीखा। आ, बे, वे, गे, दे, ये, यो, ज, ई। इकरात क्या, के, एल, एम, एन, ओ, पे, अर, से, ते, उ, फ, ख, स, च, श। त्योतिजनाक यी, म्यागिजनाक ए, यू, या। ठीक है, समझ गए? बोलकर देखिएगा, मजा आता है इसको बोलते समय। ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, श्रीमान, श्रीमती जी आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, स्पासिबा।